जो इनका इंडी गठबंधन है, वो सभी लोगों को हमारा बिहार, यूपी उनको औकात बताए। परिवार के बाहर कभी सोचा ही नहीं। उनके लिए सारा राजनीति अपना परिवार और बाल बच्चा है। बिहार 6 चरण में मतदान एनडीए के पक्ष में देश की जनता कर चुकी है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, 2 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं पटना आए थे। कृष्णा मेमोरियल हॉल में पटना के तमाम बड़े बुद्धिजीवियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि मानकर चलिए कि 4 जून को राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन रही है, यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इसी पर कल एक बयान जारी कर दिया है अमित शाह, देश के गृह मंत्री ने कहा कि यदि सरकार इनकी नहीं बनी, मोदी जी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा ही रहे हैं, लेकिन इनकी सरकार नहीं बनी तो खड़गे जी तो बलि का बकरा बन ही चुके हैं। भाई बहन के दामन पर कोई आंच नहीं आएगा। अंतिम दौर का प्रचार कल तक है और तमाम बड़े भाजपा के दिग्गज नेता जो हैं पटना एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। यहां से बाहर जो है आरा, बक्सर, काराकाट चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। लेकिन क्या क्या किन नेताओं ने कहा है हम आपको बता दें। संजय झा से लेकर मनोज तिवारी, लेसी सिंह, सबके बयानों को हम सुनवा देते हैं आपको। ये तो सही बात है। खड़गे साहब को तो बलि का बकरा बनाएगा ही। देखने में किस तरह कल आया है, पूरा जब चुनाव खत्म हो रहा है बिहार में, तब वो प्रचार करने के लिए यहाँ पर आया है। और अल्टीमेटली अब तो देख रहे हैं ईवीएम से लेके किस पर गाज गिरेगा इस रिजल्ट के बाद, उसकी अब तैयारी हो रही है। 4 को रिजल्ट आएगा और एक मैसिव विक्ट्री के तरफ एनडीए जा रहा है। ये सब आपको दिखाई, अभी ईवीएम भी आएगा, अभी तो यही आया, ईवीएम गड़बड़ है, अभी ये भी आएगा। इसलिए कभी भाई बहन पर तो कभी बात आएगी नहीं। यही है अल्टीमेटली खड़गे साहब को बलि का बकरा बना। राहुल गांधी ने कहा है आरा में इंडिया गठबंधन के सामने 2 समस्या है, एक है वो बेरोजगारी और दूसरा अमीरी गरीबी। कांग्रेस इन दोनों का समस्या को उठा कर सोचिए, जिनकी दादी ने कहा हो गरीबी हटाओ, कि दादी थी इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा था गरीबी हटाओ, और आज उनका पोता भी 40 साल 50 साल के बाद ये बात बोल रहा है। 40 साल 50 साल में जो उनके ग्रैंड मदर ने, दादी ने स्लोगन दिया था, इतना दिन में नहीं कर पाए, अब बैठ करके ये कर रहे हैं। ऐसे ही स्लोगनिंग वाले लोग हैं, इनको भी पता है कि क्या रिजल्ट होने वाला है जब फाइनली 4 को रिजल्ट आए। इसलिए हमको नहीं लगता है कि अपना आकर के अपना भाषण, ये पूरा चुनाव खत्म हो गया तब नहीं आए हैं। सर, एक सवाल है, लालू यादव आज अपनी बड़ी बेटी रोहिणी मीसा भारती के लिए चुनावी प्रचार में जा रहे हैं। इसके पहले रोहिणी आचार्य के लिए प्रचार में निकले थे और बाकी किसी प्रत्याशी के लिए वो बाहर नहीं निकल रहे। हम लोग तो शुरू से मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, परिवार के बाहर कभी सोचा ही नहीं। उनके लिए सारा राजनीति अपना परिवार और बाल बच्चा है। बिहार के लोगों से उनको कभी कोई मतलब नहीं रहा। और इस बार एक चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि इस बार 4 तारीख को जो है, जो डायनेस्ट पॉलिटिक्स में, परिवारवादी पॉलिटिक्स में ताला लग जाएगा। जनता इस बार सबसे बड़ा जो मैंडेट देगी, परिवारवादी पॉलिटिक्स पे ताला लगाएगी। सर, मोहन यादव कल बिहार आए थे और उन्होंने कहा कि जो परिवारवाद में एक सवाल खड़े कर रहे हैं, उनका गठबंधन किन लोगों से है? मांझी जी से है, दोनों लोजपा से है। कौन बोल रहे थे? मोहन यादव। अब मुझे उनका स्टेटमेंट मैंने नहीं। जो हमको घुसने से रोकता है, और मुझे लगता है कि आप लोग भी नज़र रखिएगा। हमारी जो आशा है, आज अमृतसर, जालंधर और ये सब में बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होने वाली हैं। और जो कांग्रेस बिहार, यूपी को इस तरह से उनके सांसदों से बयान दिलवाती है, ऐसे कांग्रेस को बिहार में 1 वोट नहीं मिलना चाहिए। मैं बिहार के लोगों से प्रार्थना करता हूँ। गठबंधन की बैठक बुलाई गई है, ममता बनर्जी ने कहा है कि वो नहीं शामिल होंगे। ये देखिए, ये कोई गठबंधन है ही नहीं, ये तो अवसरवादी एक गिरोह है। और ये जैसे जैसे इनको पता चल रहा है कि इससे और नुकसान हो गया, लोग उछल के भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि 4 जून के बाद इनके अंदर जो लठ बजने वाली है, उसकी कल्पना हम आप सभी कर सकते हैं।
लेकिन आज मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूँ कांग्रेस के उस बयान पर जो कि यूपी बिहार के लोगों को पंजाब में नहीं घुसने देंगे। आज हम चल रहे हैं मेरे यूपी बिहार के भाई बहन, जो कांग्रेस या तो तेजस्वी बाबू आज गठबंधन तोड़ दें और नहीं तो कांग्रेस के साथ साथ जो इनका इंडी गठबंधन है, वो सभी लोगों को हमारा बिहार यूपी उनको औकात बताएगा। राहुल यादव ने कहा है कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। राहुल गांधी अब अगले कम से कम 24 साल बाद की सोचे। अब उनको 2024 से लेकर और अगले 24 साल 2047 तक राहुल गांधी जी कुछ भी सोचने के लायक नहीं बचेंगे। ऐसा देश की जनता उनको कर देगी और बिहार यूपी पहले भी किया था, फिर कर। तो भविष्यवक्ता थोड़े ज्योतिष, जनता मालिक है लोकतंत्र में, जनता मालिक है लोकतंत्र में। जनता जिनको समर्थन देती है उन्हीं की सरकार बनती है। और अभी देश में लोगों का समर्थन एनडीए के पक्ष में लोग मन मिजाज बना चुके हैं। कई चरणों में 6 चरण में मतदान एनडीए के पक्ष में देश की जनता कर चुकी है। अब लास्ट चरण है 1 तारीख। जनता का तो मूड और समर्थन तो स्पष्ट है, इसलिए अब जो भविष्यवक्ता जो है वो अपना भविष्यवाणी करते रहे। 4 तारीख को सभी जो भविष्यवक्ता है वो सामने आ जाएगी कि किनकी सच्चाई है। जनता की सच्चाई है, जनता का समर्थन की सच्चाई है कि भविष्यवक्ता की सच्चाई है। मोदी साहब ने कहा है कि कांग्रेस राहुल बाबा को 40 सीट भी नहीं जाएगी। सही बोले हैं, सही बोले हैं। उनको तो देश की जनता ने, उनके परिवार को, कांग्रेस को कई 4-5 दशक तक देश में शासन चलाने की लोगों ने समर्थन दिया। इधर भी 2 बार 10 साल रहे। उन लोगों का तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार से अलग हो ही नहीं सकते। देश की जनता तो समझ चुकी है। तो सुना आपने, संजय झा से लेकर लेसी सिंह ने कहा कि ये तो जग जाहिर है कि कांग्रेस के जो युवराज हैं, जो उनकी महारानी हैं, उनके ऊपर कोई दोष नहीं आएगा कि कांग्रेस आखिर क्यों पिछड़ती जा रही है। अब देखना ये होगा कि इन तमाम नेताओं के वक्तव्य के बाद क्या इंडिया गठबंधन हमलावर होगा एनडीए के ऊपर कि नहीं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।